सो कैंसर, लेट्स सी। ओके, सो अगर कैंसर आपके और आप या आपके पर्सन के लाइफ में अगर कोई नया लव है आप दोनों के अलावा, एंड दोनों के अलावा भी पॉसिबिलिटी है, ओके, दोनों के अलावा भी पॉसिबिलिटी है, उसको तवज्जो नहीं देके सेल्फ लव को एंड इस रिलेशनशिप को अगर तवज्जो देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एंड ये जो सेल्फ लव या एक साथ रहते हुए भी शेयरिंग ऑफ इमोशंस, देखिए यहाँ पे पेंटिकल्स एंड पेंटिकल्स है, तो यानी कि ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जिम्मेदारियाँ, कमिटमेंट, ये सारी चीज़ की का ध्यान है, कमिटमेंट या मैरिज या, बट उसमें कहीं ना कहीं इमोशंस जो है ना वो थोड़ा सा कम होता जा रहा है। इस केस में क्या हो सकता है कि कोई बाहरी इमोशंस या बाहरी साइड से सपोर्ट मिलना किसी को, आप दोनों में से किसी को, एक को या दोनों को ही, दैट में डिस्टर्ब द इक्वेशन ऑफ दिस रिलेशनशिप। वो पर्सन हो सकते हैं, वो कोई एक्स्ट्रा थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टी हो सकता है, वो सेल्फ लव हो सकता है। सेल्फ लव अच्छी बात है, लेकिन सेल्फ में बहुत डूब जाना, कोल्ड शोल्डर दे देना इज़ नॉट अ गुड थिंग, ओके। सो या फिर अपने पेज ऑफ कप्स में रिड्यूस कर देना अपने इमोशनल इन्वॉल्वमेंट को, दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग। अगर अगर आप चाहते हैं ये रिश्ता आगे बढ़े। सो नए अरमान के साथ इसी रिलेशनशिप को आपको रिवाइव करना पड़ेगा अगर आप दोनों चाहते हैं ये प्यार सर्वाइव हो। आपके पर्सन जो है उनको अभी समझ में आ रहा है कि पास्ट का जो उनका इमोशनल ट्रॉमा है वो उनको पीछे रख रहा है। सो गुड थिंग इज़ दैट विद द किंग ऑफ सोर्ड्स दे आर गेटिंग द मेंटल क्लैरिटी कि उनको ये पास्ट का साइकिल ख़त्म कर देना है। ऐसा भी हो सकता है कि उनको कुछ इमोशनल ना बहुत ही पेसिमिस्टिक उनके ट्रेट्स हों, बिहेवियर ट्रेट्स, ठीक है, जैसे कि बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंट हो जाना, इमोशनल डिपेंडेंट हो जाना, विक्टिम मेंटेलिटी प्ले करना, ओके। सो दे आर रियलाइजिंग दैट क्वालिटी या फिर डिसक्वालिटी ऑफ देयर्स, ओके। उससे वो लॉजिकली बाहर निकलने की अभी कोशिश करेंगे, विच इज़ गुड। हाँ, आप दोनों के बीच में ट्रैवल भी हो सकता है, आप दोनों के बीच में कैंसर, आपको या आपके पर्सन को फाइनेंशियल गेन भी हो सकता है, इनहेरिटेंस से मिला हुआ, काम से मिला हुआ, ये सब भी हो सकता है। पब्लिकली इफ़ यू आर लाइक इन अ मैरिज सेटअप तो फिर आप दोनों का बहुत ही स्टेटस अच्छा है, विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, स्टेटस सोसाइटी फैमिली में काफ़ी अच्छा है, बाहरी तरीके से, बाहरी तरफ से। इंटरनल जो है वो तो हम डिस्कस कर ही रहे हैं, ओके। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि जो बैड बिहेवियर, बर्ताव या बैड ट्रेट्स ऑफ दिस रिलेशनशिप थे उसको ख़त्म किया जा रहा है। उसके ऊपर डिस्कशन ओपनली या फिर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स की तरह मेंटली अंदर ही आप दोनों के बीच में हो रहा है कि हमारे बीच में क्या चीज़ें हैं जो हमको बर्डनसम करती है। इतना सब कुछ बाहरी तरीके से अच्छा रहते हुए भी, हम दोनों इस रिश्ते को निभाते हुए भी, व्हाट इज़ दैट इज़ स्ट्रेसिंग और वॉज स्ट्रेसिंग, तो वो चीज़ ख़त्म हो रहा है। एक्स्ट्रा बर्डन्स, एक्सटर्नल बर्डन्स इस रिश्ते के ख़त्म हो रहे हैं। अ साइकिल इज़ कंप्लीटिंग विद द वर्ल्ड एंड टर्न ऑफ वर्ड्स, डेफिनेटली एक साइकिल, जो बैड फेज था वो ख़त्म हो रहा है। एंड बैड फेज मैं कहूँगी दैट वाज रिलेटेड टू द इमोशंस, ओके, नॉट टू द प्रैक्टिकलिटी। प्रैक्टिकलिटी, लॉजिस्टिक्स, पैसा, रिश्ते निभाना, वो सब तो मुझे ओके ठीक दिखा रहा है। इट इज़ मोर ओवर अबाउट द इमोशनल ट्रॉमा या फिर इमोशनल हिट जो हम कह सकते हैं, उसका जो बैगेज है वो ख़त्म हो रहा है। इसमें मुझे दिख रहा है कि आगे के कुछ टाइम भी थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट, चैलेंजेस, कंपटीशन ऐसा रह सकता है इंटरनल माइंड के अंदर, बट आप दोनों उस चीज़ से बाहर आओगे। सो मुझे दिख रहा है कि एक थर्ड रीज़न है आप दोनों के रिश्ते के अंदर जो इस रिश्ते को तोड़ता है। दिस कुड बी अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, दिस कुड बी अ न्यू लव फॉर अदर पर्सन, वर्क, या फिर डिस्टेंस हो सकता है वो थर्ड रीज़न, या फिर किसी का इमोशनल विक्टिम प्ले करना कि मैं तो मजबूर हो गया हूँ, मतलब मेरे दिमाग से ये चीज़ जा रहा नहीं है, सो नॉट एबल टू गिव प्रॉपर क्वालिटी लव टू दिस कनेक्शन, वो हो सकता है। जिम्मेदारियाँ, फाइनेंशियल जिम्मेदारियाँ भी हो सकती है, ओके। ऐसा भी हो सकता है कि एक पर्सन फाइनेंशियली फ्लरिश कर रहा है, दूसरे को फाइनेंशियल बर्डन है, ऑल्दो वो चाहता है या चाहती है कि वो फाइनेंशियली स्टेबल रहे। दिस कुड बी ऑल्सो अ थर्ड रीज़न। यहाँ पे लोग हो सकते हैं या फिर सोसाइटी या दूसरे कपल्स के द्वारा प्रेजेंट किया हुआ
एक कॉम्पिटिटिव नेचर भी हो सकता है जो किसी के साइकोलॉजी में इम्पैक्ट करके इस रिश्ते को इम्पैक्ट कर रहा है. सो आई वुड से एक्सटर्नल फैक्टर्स डेफिनेटली आर इन्फ्लुएंसिंग दिस रिलेशनशिप. एक्सटर्नल से मेरा मतलब है आप दोनों के प्यार के अलावा बाकी चीज़ें. ओके, so that's what I have for you right now, Cancer. If you want to go for a paid personal aura healing full life prediction with remedies, you can visit my website. Else, thank you very much for watching. Please do like, share, comment and subscribe. Thank you.